हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आज आपको सिखा रही हूँ रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका आज ये पहला लेक्चर होगा रीमान इंटीग्रेशन का। तो देखते हैं, आज डेफिनेशन देखेंगे बेटा रीमान इंटीग्रेशन की, और दो तीन क्वेश्चंस भी करेंगे उसके ऊपर। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन पार्ट। देखो बेटा, एक तो ये नया टॉपिक है बिल्कुल जो आप स्टार्ट कर रहे हो, रीमान इंटीग्रेशन। इसमें जो है ना, दो एजम्पशंस हम लेके चल रहे हैं कि इंटीग्रेशन है तो कोई फंक्शन ज़रूर है। तो जिस भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो बाउंडेड है। ठीक है, जब तक कुछ नहीं लिखा तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि वो बाउंडेड है। अगर वो बाउंडेड नहीं होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। दूसरी बात ये कि जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कोई इंटरवल है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो जैसे इंटरवल होता है ना, लिमिट होती है ए टू बी, तो वो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो भी फाइनाइट इंटरवल है। मतलब ए टू बी जो है वो फाइनाइट नंबर्स हैं आपके, कोई भी इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, डेफिनेशन क्या बनेगी। डेफिनेशन को अगर हम खोल के अच्छे से समझ लें तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा देखो, फंक्शन जैसे कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, ये है मेरा एफ एक्स। ठीक है, कोई भी फंक्शन है, ये इंटरवल ए से लेके बी तक में आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये जो होगा ना, ए से बी का जो इंटरवल है, ये वाला जो इंटरवल है, इसके ना पार्टीशन कर लो। पार्टीशन मतलब इसको सब इंटरवल्स में ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने माना कि लेट ए बी एनी फाइनाइट इंटरवल। बाय द पार्टीशन ऑफ ए बी वी मीन अ सेट ऑफ n प्लस वन पॉइंट्स। तो देखो, जे मैंने अगर इसके पार्टीशन किए सपोज, तो मेरे पॉइंट्स बने एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, डैश डैश टिल एक्स वन। देखो ऐसे है ना, ये ए है, ये बी है। ठीक है, मैंने ए को मान लिया एक्स नॉट और बी को माना है एक्स एन। तो इसके बीच में भी कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, ये एक्स वन, ये एक्स टू, ये एक्स थ्री, ये एक्स फोर, ऐसे करके डैश डैश। तो आपका नेचुरल सी बात है, एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एक्स वन होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स टू होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स एन होगा। तो अगर हम पार्टीशन की बात कर रहे हैं, किसी इंटरवल को हम डिवाइड कर रहे हैं ए बी इंटरवल को, तो हमारे कितने पॉइंट्स आ गए, एन प्लस वन आ गए। क्यों आ गए एन प्लस वन? क्योंकि मैंने एक्स नॉट से स्टार्ट किया और एन पे ख़त्म किया। तो जीरो से स्टार्ट करके एन तक जा रहे हैं, तो हमारे पास कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, एन प्लस वन पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने इंटरवल, जिस इंटरवल में इंटीग्रेट करना है उस इंटरवल के पार्टीशन कर लिया। ठीक है, तो इसमें ये जो इंटरवल बनेंगे हमारे, कोई सा भी इंटरवल अगर आप उठाते हैं, देन द इंटरवल्स एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, कोई भी मैंने एक इंटरवल बीच का उठा लिया। ठीक है, आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, उसको मैं बोल दूंगी कि ये सब इंटरवल है। ठीक है, इज कॉल्ड सब इंटरवल ऑफ ए बी। ठीक है, कोई भी, जैसे ये मैंने पार्टीशन किए थे ना बेटा, ए से बी तक है, तो बीच का ये सपोज कर लो एक्स आई माइनस वन है और ये एक्स आई है। तो ये एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक एक सब इंटरवल है। ऐसे ही कोई और सब इंटरवल भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और हम क्या नोटेशन यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ द नोटेशन। मैं बेटा खोल खोल के आपको डेफिनेशन लिखवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वी यूज़ द नोटेशन डेल्टा एक्स आई। ठीक है, टू डिनोट ith सब इंटरवल। अगर मैं ith सब इंटरवल की बात कर रही हूँ, ith सब इंटरवल मेरा कौन सा है, ये वाला, एक्स आई माइनस वन से एक्स आई। तो मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख दूंगी, डेल्टा एक्स आई। ठीक है, साथ में ये डेल्टा एक्स आई ना इसकी लेंथ भी बताएगा कि इस इंटरवल की कितनी लेंथ है, एज वेल एज इट्स लेंथ। और लेंथ कितनी होती है इंटरवल की, देखो क्या होगी लेंथ इसकी, अपर माइनस लोअर, तो एक्स आई माइनस वन हो गया। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे ए वन था और मेरा फोर था, तो बीच के पॉइंट मैंने टू और थ्री ले रखे हैं, तो ये टू से थ्री तक का एक सब इंटरवल बना। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी आ गई, थ्री माइनस टू विच इज इक्वल टू वन। ये मीनिंग है। तो डेल्टा एक्स आई से मैं इंटरवल भी डिनोट करूंगी और उसकी लेंथ को भी डिनोट करूंगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा अच्छे से क्लियर होने लगेगा आपको कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जिस इंटरवल में मुझे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, मैंने उसका पार्टीशन कर लिया और उसमें से सब इंटरवल्स बना लिए। ठीक है, अब मैं अपने फंक्शन के ऊपर आती हूँ। मेरा एफ कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, विच इज डिफाइंड, डिफाइन होना ज़रूरी है फंक्शन, एंड बाउंडेड, क्योंकि मैंने तो कंडीशन ही ले रखी है कि बाउंडेड होंगे हमेशा, ऑन दिस इंटरवल ए बी। ठीक है, अब ये बाउंडेड है तो इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होंगे। ठीक है ना, तो हमने ले लिया स्मॉल एम और कैपिटल एम, मैंने ले लिया डिनोट करने के लिए, डिनोट इट्स इनफीमम एंड सुप्रीमम। क्या होते हैं भाई इनफीमम एंड सुप्रीमम, सब बच्चों को रिकॉल करो जरा। देखो, इनफीमम होता है आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, और
सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड। तो मैंने स्मॉल एम और कैपिटल एम डिफाइन कर लिए अपने इन्फीमम और सुप्रीमम रिस्पेक्टिवली ओवर ए बी, ठीक है। पूरे इंटरवल ए बी के अंदर जो भी मेरे इन्फीमम और सुप्रीमम थे फंक्शन एफ के, वो मैंने निकाल लिए, ठीक है। अब देखो सिंस एफ इज बाउंडेड ओवर द होल इंटरवल ए बी, जब वो पूरे इंटरवल के ऊपर है तो हर छोटे छोटे सब इंटरवल पे भी बाउंडेड होगा कि नहीं होगा, इट इज बाउंडेड, it is also bounded over each सब इंटरवल, हर सब इंटरवल के ऊपर भी बाउंडेड होगा। देखो कोई फंक्शन है, अगर ऐसे करके पूरा का पूरा किसी बाउंड के अंदर है तो छोटे इंटरवल को भी आप लोगे तो उसके अंदर भी वो पूरा का पूरा बाउंड मिलेगा आपको, ठीक है ना। जब पूरे इंटरवल में है तो छोटे इंटरवल के अंदर भी वो पूरा का पूरा फंक्शन विद इन द बाउंड्री कवर हो जाएगा। ओवर ईच सब इंटरवल डेल्टा एक्स आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो अब हर सब इंटरवल का भी इन्फीमम और सुप्रीमम निकलेगा। जब बाउंडेड है तो आपके पास इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों के दोनों आएंगे। तो लेट एम आई एंड कैपिटल एम आई डिनोट्स द इन्फीमम, देखो स्मॉल एम है तो इन्फीमम, कैपिटल एम है तो सुप्रीमम, ठीक है। स्मॉल एम आई एंड सुप्रीमम ओवर ईच डेल्टा एक्स आई। दोबारा से ध्यान से देखेंगे कि स्मॉल एम और कैपिटल एम तो ओवर द इंटरवल ए बी है, ठीक है, और स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई इन्फीमम और सुप्रीमम ओवर ईच डेल्टा एक्स आई है। समझ आ गई बात, ठीक है। जब डेल्टा एक्स आई है तो एम के ऊपर और कैपिटल एम के ऊपर भी आई लगा दिया, और स्मॉल एम डिनोट करेगा इन्फीमम और कैपिटल एम डिनोट करेगा सुप्रीमम। अगर मैंने आई लगा दिया तो इसका मतलब मैं इंटरवल की बात कर रही हूँ, और अगर मैंने आई नहीं लगाया तो मैं पूरे इंटरवल ए बी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा। देखो स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू एम आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्मॉल एम और कैपिटल एम तो पूरे इंटरवल्स के, पूरे ए बी इंटरवल के थे, और स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई छोटे सब इंटरवल के थे। तो ये रिलेशनशिप आराम से होल्ड कर जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे रिलेशनशिप को मल्टीप्लाई कर दो, इसका नाम दे देते हैं 1, मल्टीप्लाई 1 थ्रू आउट बाय डेल्टा एक्स आई, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आई से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, देखो एम डेल्टा एक्स आई, एम आई डेल्टा एक्स आई, कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई, कैपिटल एम डेल्टा एक्स आई, ठीक है बच्चों। अब क्या करो, इसको सम कर दो, सारों का समिंग ओवर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। टोटल करो, देखो ये देखो पूरे उसके ऊपर समेशन लगा दिया मैंने, और कुछ नहीं किया, ठीक है। राइट, अब देखो ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसमें डेल्टा एक्स आई के ऊपर ही फ़र्क पड़ेगा, स्मॉल एम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया स्मॉल एम आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा एक्स आई। और डेल्टा एक्स आई क्या है आपके पास, इसका टोटल क्या आएगा, डेल्टा एक्स आई आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, मतलब हर छोटे छोटे सब इंटरवल्स का टोटल करते जाएं तो हमारे पास क्या आएगा, लेंथ ऑफ द होल इंटरवल आ जाएगा, यानी कि b माइनस ए आ जाएगा। देखो डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स एन क्या होंगे, ये सारे के सारे मैं दिखा भी देती हूँ आपको। देखो डेल्टा साइड में दिखा देती हूँ आपको एक बारी, ये देखो डेल्टा एक्स आई क्या चीज़ है, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1। अब समेशन डेल्टा आई क्या हुआ, डेल्टा एक्स आई ये सारों का टोटल होता चला जाएगा, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 1 आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। जब इन सारों का टोटल करोगे तो देखो आई को 1 डाला तो x1 माइनस x0, आई को 2 डाला तो ये आया, आई को 3 डाला तो ये आया, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, तो ये आई को n डालोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, ये देखो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ऐसे सारे कटेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, xn माइनस एक्स नॉट,
एक्स एन क्या था बी और एक्स नॉट क्या था ए, तो बी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसको देखो, ये क्या आएगा आपके पास, इसमें तो दोनों के साथ आई लगा हुआ है तो समेशन दोनों को तंग करेगा यहाँ, तो है ना, तो ये तो हमने एज इट इज कॉपी कर दिए। अब इधर देखो, इस वाली एक्सप्रेशन में कैपिटल एम पे तो समेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बाहर आ जाएगा और बाकी का ये बच जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा, एम बी माइनस ए के। ठीक है, कैपिटल एम, सॉरी, तो ये आ जाएगा कैपिटल एम बी माइनस ए। क्लियर यहाँ तक, तो ये मेरे पास रिलेशनशिप आ गया। ठीक, यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, ये जो ये है स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, इसको मैंने माना लेट, ये रफ वर्क हो गया आपका, लेट यू, सॉरी यू ने इसको स्मॉल से डिनोट किया, लेट एल पी एफ इज इक्वल टू सिग्मा एम आई डेल्टा एक्स आई, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और कैपिटल यू पी एफ मैंने माना कैपिटल एम वाले को, ये मैंने नोटेशंस मानी है बच्चों। कुछ बुक्स लिखती हैं एल पी एफ और यू पी एफ, और कुछ बुक्स लिखती हैं एल एफ पी और यू एफ पी, मतलब ये भी लिख सकते थे आप। ठीक है, एफ जो है फंक्शन है और पी जो है पार्टीशन है। ठीक है, देन ये जो यू पी एफ आया है ना, इसको तो बोला जाता है बच्चों अपर, U stands for upper Darbox, sum of F with respect to the partition P। ठीक है, ऐसे ही बेटा LPF या LFP कुछ भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड लोअर, L stands for लोअर Darbox। ठीक है, लोअर Darbox sum of F विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन पी की, जो पार्टीशन हमने किया था उसके रिस्पेक्ट में ये अपर डार्बॉक्स सम है और ये लोअर डार्बॉक्स सम है। सम वर्ड क्यों आया, क्योंकि सिग्मा का साइन लगा हुआ है, सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम। ठीक है, तो लोअर डार्बॉक्स सम आ गया और अपर डार्बॉक्स सम आ गया। तो अब हमारा जो ऊपर वाला रिलेशन है वो किस में कन्वर्ट हुआ, इधर एम पी बी माइनस ए था, बीच वाले को हमने एल पी एफ की नोटेशन दे दी, दूसरे को हमने यू पी एफ की नोटेशन दे दी, और ये कैपिटल एम बी माइनस ए, ये रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, ऐसा तब आया जब मैंने कोई एक पार्टीशन पी माना था, जो हमने स्टार्टिंग में मान लिया। ऐसे पार्टीशन करने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा पार्टीशन कर दूं, कोई बच्चा छोटे छोटे पार्टीशन कर दे, तो थोड़े थोड़े अलग अलग पार्टीशन हो सकते हैं। तो मैं सारे पार्टीशंस को अगर कंसीडर कर लूँ, हैंस कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल पार्टीशंस, जितने भी पार्टीशंस पॉसिबल हैं। ठीक है ना बेटा, मैंने 1 लेंथ के पार्टीशन कर दिए, किसी बच्चे ने 2 लेंथ के पार्टीशन कर दिए। ठीक है, जैसे मैंने 1 से 4 तक के, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कर दिया, किसी बच्चे ने 1 से 1.5, 1.5 से 2.5, 1.5 से 2, फिर 2 से 2.5 ऐसे कर दिया। तो पार्टीशन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, तो मैंने सारे पार्टीशंस को कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसका नाम स्टार ले लेते हैं। ठीक है, कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ ए बी, वी फाइंड फ्रॉम स्टार दैट द सेट LPF, जिसको मैं लोअर डार्बॉक्स सम कह रही हूँ, ऑफ ऑल लोअर सम्स ऑफ F एंड द सेट UPF, UPF क्या है, सेट UPF ऑफ ऑल अपर सम्स। ठीक है ना, अपर डार्बॉक्स सम नाम रखा है ना, इसलिए अपर सम्स लिख रही हूँ। अपर सम्स ऑफ F आर बाउंडेड बिलो एंड अबव एज वेल। देखो क्यों, लोअर बाउंड क्या बना, ये देखो एम बी माइनस ए तो लोअर बाउंड बना, कैपिटल एम बी माइनस ए क्या बना, अपर बाउंड बना। तो ये दोनों के दोनों एल पी एफ और यू पी एफ दोनों के दोनों लोअर बाउंड भी पोजेस करते हैं और अपर बाउंड भी पोजेस करते हैं। ठीक है, अगर कोई हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों आ जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी दे एडमिट एंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम। क्योंकि अगर याद करें तो ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है, एवरी इन्फाइनाइट सेट ऑफ बाउंडेड रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव एंड एज वेल एज बिलो एडमिट्स ऑफ अ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। ठीक है, हेंस एडमिट ऑफ इन्फीमम
एंड सुप्रीमम। ठीक है, अगर हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिले हुए हैं, मतलब लोअर बाउंड है तो आपके पास इन्फीमम आ जाएगा, अगर अपर बाउंड है तो आपके पास सुप्रीमम आ जाएगा। तो हम इनका सुप्रीमम ले लें। ठीक है, सो लेट अस टेक द सुप्रीमम। तो सुप्रीमम किसका लेंगे, इसका सुप्रीमम ऑफ LPF ओवर P। ये हमने ले लिया, P क्या है, पार्टीशन। तो सुप्रीमम ले लो LPF का। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, द सुप्रीमम ऑफ LPF इज नोन एज द लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल। मैं लिखवा देती हूँ इसको पूरा। देखो अब ये हमें पता चला कि इन्फीमम और सुप्रीमम इनके पास दोनों हैं, तो हम उनका नाम रख देंगे। अब देखो, द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ LPF। ये जो मेरा सेट LPF आया था पूरा का पूरा, ऑल लोअर सम्स का, ऑफ ऑल लोअर सम्स ऑफ F इज कॉल्ड, सुप्रीमम जो होगा उसको मैं बोलूँगी दी लोअर डार्बॉक्स, क्योंकि वो डार्बॉक्स सम था तो ये क्या बन जाएगा, लोअर डार्बॉक्स इंटेग्रल ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू X। बेटा 2 बार ही डेफिनेशन रिवाइज करोगे तब पता चलेगा। मैंने करा कुछ नहीं है, देखो पहले मैंने एक इंटरवल था AB, उसका पार्टीशन किया, पार्टीशन से सब इंटरवल्स मिले, सब इंटरवल का मैंने सुप्रीमम इन्फीमम लिया और जो है उसको सम ओवर I कर दिया। ठीक है, फिर उससे मैंने लोअर डार्बॉक्स बनाया और अपर डार्बॉक्स सम बनाया, और उनके इन्फीमम और सुप्रीमम से मैंने लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल और अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल बना लिया। ठीक है, तो इसको मैं बोलती हूँ लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करेंगे बेटा LF से। ठीक है, या फिर एक और नोटेशन होती है, इंटीग्रल है तो FDX लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेल करना था, A से B तक करना था, लोअर है ना तो नीचे लोअर वाली साइड पे ऐसे लाइन लगा दो, तो दोनों ही डेफिनेशन बिल्कुल सही चलती हैं। लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल भी बोलते हैं और LF से डिनोट करते हैं और इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ, LF लिखूँ या A बार B FDX लिखूँ, लोअर साइड पे बार लगा दूँ, तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ LPF। ठीक है, नीचे P इसलिए लिख देते हैं ओवर ऑल पार्टीशंस P। तो बच्चा ये डेफिनेशन अच्छे से याद करना। अब अगर ये सुप्रीमम है तो सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास LPF जो होगा, लीस्ट अपर बाउंड है ना, तो LPF क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू दिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो ये इंटरवल जो है A बार टू FDX जो इंटरवल है, सॉरी जो इंटीग्रल है, ये क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। तो लीस्ट अपर बाउंड है और LPF क्या है, कोई भी एक अपर बाउंड है आपके पास यहाँ पे, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड है, तो ये क्या आ जाएगा, LPF लेस देन इक्वल टू A बार टू B FDX आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो बेटा, देखो ऐसे ही जैसे सुप्रीमम लिया है ऐसे ही ले लो इन्फीमम। द इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स। ठीक है, जो हमारा UPF था ना उसका इन्फीमम ले लो, ऑफ द अपर सम्स ऑफ F टेकन ओवर ऑल पॉसिबल पार्टीशंस। ठीक है, टेकन ओवर ऑल पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ AB इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा ये, अपर डार्बॉक्स इंटेग्रल या अपर रीमान इंटीग्रल भी बोल देते हैं इसको। तो अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू X एंड इज डिनोटेड बाय, ये किससे डिनोट होगा बेटा, अपर है तो U, किसका इंटीग्रल है F का, तो UF, या फिर क्या करोगे, इंटीग्रल का साइन लगाकर ही FDX लिख दो, और A से B के ऊपर कर रहे हो, अब क्योंकि अपर है तो B के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। तो मैं नीचे लिख भी देती हूँ, हमारा क्या आ गया, UF A to B दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, इन्फीमम ऑफ UPF। ठीक है, ओवर ऑल पार्टीशंस P। क्लियर हो गया। अब बेटा ये इन्फीमम है, इन्फीमम है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, लोअर बाउंड हो गया ये किसका, इस वाले सेट का। ठीक है, तो दोनों ही रिलेशनशिप होल्ड करते हैं। ये तो कभी यूज़ करूँगी मैं तब आएगा, पर आपको फ़िलहाल जो याद करना है वो ये डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि यही तो अपर
रीमान इंटीग्रल या अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल निकल कर आया है। अब बेटा देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इंटीग्रल जो लोअर और अपर मैंने निकाले हैं ये दोनों बराबर ही आ जाए। द टू इंटीग्रल्स जो हमने ऊपर निकाले हैं, लोअर एंड अपर, ठीक है, ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल आ जाए, ठीक है, बट अगर ये इक्वल आ जाए, and when they are equal, when the two integrals comes out to be equal, then we say that the function f is said to be Riemann integral, ठीक है, f is said to be integrable over ab, या तो सिंपल इंटेग्रेबल ओवर जो भी इंटरवल है ए बी, या तो वो लिखोगे, या फिर बोल देते हैं रीमान इंटेग्रेबल है। मतलब रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों डारबॉक्स सम जो आ रहे हैं, डारबॉक्स इंटेग्रल्स आ रहे हैं, वो दोनों सेम आए, ठीक है। और यही कंडीशन होती है डारबॉक्स इंटेग्रेबिलिटी की, जिसको हम रीमान इंटेग्रेबिलिटी बोलते हैं। दिस कंडीशन ऑफ integrability is known as Darboux condition of रीमान इंटेग्रेबिलिटी। मतलब क्या कंडीशन है कि दोनों रीमान के जो इंटीग्रल्स ऊपर आ रहे थे, दोनों डारबॉक्स इंटीग्रल जो आ रहे थे, वो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, तब हम फंक्शन को बोलेंगे कि वो फंक्शन रीमान इंटीग्रल है, ठीक है। और उनकी जो कॉमन वैल्यू होगी एंड देयर कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। देयर कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इज कॉल्ड द डारबॉक्स इंटीग्रल भी बोल सकते हो, डारबॉक्स इंटीग्रल और रीमान इंटीग्रल, कुछ भी बोल सकते हो आप। कुछ बुक्स बेटा रीमान इंटीग्रल वर्ड यूज़ करती हैं और कुछ डारबॉक्स इंटीग्रल यूज़ करती हैं। ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर ए बी, ठीक है। और इसको फिर हम किससे डिनोट कर देंगे, जब दोनों ही बराबर आ गए तो हम किससे डिनोट करेंगे, सिंपल ए टू बी एफ डी एक्स। अब कोई ज़रूरी नहीं कि ए के ऊपर बार लगाएं या बी के ऊपर बार लगाएं, क्योंकि दोनों बराबर आ गए तो हम सीधा लिखेंगे ए टू बी एफ डी एक्स, ठीक है। तो अब इन शॉर्ट हमें क्या बात पता चल गई कि इफ एफ इज रीमान इंटेग्रेबल ओवर ए बी, देन क्या क्या होना चाहिए बेटा, देखो ए बार बी एफ डी एक्स, मतलब लोअर रीमान इंटीग्रल जो था दैट शुड बी इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू जो कॉमन वैल्यू है दोनों की, ए टू बी एफ डी एक्स। या फिर नोटेशन क्या हो सकती है, एल एफ इक्वल टू यू एफ इज इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स, ठीक है। दोनों में से कोई सी भी चीज़, दोनों को बोलेंगे कि फंक्शन इज रीमान इंटेग्रेबल, ठीक है बच्चों। अब थोड़ी बहुत चीज़ें देख लो बेटा, क्वेश्चंस दिखा देती हूँ आपको। देखो बुक का क्वेश्चन ये है, शो दैट एक्स स्क्वायर इज इंटेग्रेबल। इंटेग्रेबल का मतलब अब फंक्शन रीमान इंटेग्रेबल के ऊपर ही बात चल रही है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट रीमान का ही है, तो अब हम जब भी बात करेंगे तो हम रीमान इंटीग्रेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। ऑन एनी इंटरवल 0 to k वेयर k इज ग्रेटर देन 0। देखो अब जब भी बात करनी है तो पार्टीशन के थ्रू करनी है, तो सबसे पहले तो 0 to k इंटरवल है ना, इसका पार्टीशन कर लो। देखो सबसे पहले हमने x नॉट इक्वल टू 0, फिर x1 x2 लेस देन इक्वल टू x3 डैश 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 लेस देन xn इक्वल टू k, ठीक है। बी एनी पार्टीशन ऑफ जो भी आपका ये इंटरवल है 0 to k, ठीक है। अब बेटा मुझे डेल्टा एक्स आई बनाना है, तो मैं पहले आपको ये बता दूं एक्स आई कैसे चूज़ करते हैं। देखो एक्स आई अगर ओवर द इंटरवल ए बी चूज़ करना हो ना, तो ऐसे चूज़ किया करो, ए प्लस आई बी माइनस ए टू द पावर एन, अगर आपका एक्स ए बी इंटरवल हो। अब मेरा इंटरवल है ए बी,
की जगह पर क्या है, 0 के, यही है ना। तो a की वैल्यू डालो 0 और b की वैल्यू डालो k। तो मेरा xi क्या बन जाएगा, देखो 0 प्लस आई, b है k माइनस 0 अपॉन n। तो मेरा क्या बना, आई के बाय एन, ये मेरा xi बन गया। ठीक है बेटा, ये वाला फॉर्मूला जो है ना लर्न कर लो सब इंटरवल बनाने के लिए। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा एक्स आई। डेल्टा एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस वन। जैसे जैसे बेटा मैंने ऊपर काम किया ना इन डेफिनेशन में, वैसे ही करती जाऊंगी। देखो एक्स आई माइनस वन ही बताया था मैंने कि ये लेंथ भी बताता है और सब इंटरवल को भी डिनोट करता है। अब एक्स आई है आई के बाय एन, तो एक्स आई माइनस वन क्या हो जाएगा बच्चे, आई माइनस वन के बाय एन। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, ये के बाय एन आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो मेरा डेल्टा एक्स आई क्या निकल कर आ गया, लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल क्या निकल कर आ गई, के बाय एन आ गई। अब आपको पता है कि मुझे स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई चाहिए होता है। तो स्मॉल आई एम आई क्या होता है, इनफीमम ऑफ एफ ओवर ईच डेल्टा एक्स आई। ठीक है, और कैपिटल एम आई क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एफ ओवर ईच डेल्टा एक्स आई, यही था। तो देखो बेटा स्मॉल एम आई क्या निकलेगा, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो वो कब होगी, डेल्टा एक्स आई में सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी उसकी, एक्स आई माइनस वन के ऊपर आएगी। और फंक्शन क्या है मेरा, देखो एफ एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर सब एक्स आई माइनस वन सबसे छोटी वैल्यू है, तो उसको डाला तो एक्स आई माइनस वन का स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, नीचे आएगी ये माइनस वन सबस्क्रिप्ट में है। ठीक, तो एक्स आई माइनस वन स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक्स आई माइनस वन की वैल्यू क्या है, आई माइनस वन के बाय एन, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखो मेरा एक्स आई की वैल्यू मैंने क्या ली हुई है, आई के बाय एन। तो एक्स आई माइनस वन चाहिए होगा तो क्या आ जाएगा, आई माइनस वन के बाय एन, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो गया। ठीक, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आई माइनस वन स्क्वायर। ऐसे ही बेटा कैपिटल एम आई निकालो। कैपिटल एम आई क्या होगा, पूरा इंटरवल है एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, एक्स आई, तो सुप्रीमम किस पे निकल रहा है, एक्स आई पे निकल रहा है। ठीक है, तो एक्स आई की वैल्यू क्या है, आई के बाय एन, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बना, आई स्क्वायर के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब डिफाइन हमने स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई निकाले थे डेफिनेशन के अंदर, फिर उससे हमने क्या बनाया था, एल पी एफ और यू पी एफ। तो पहले हम निकाल लेते हैं यूपीएफ। यूपीएफ का फॉर्मूला क्या था बच्चों, रिकॉल कीजिए, सिग्मा डब एम आई एक्स आई, आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन। ठीक है, तो डालो इसके अंदर वैल्यू, देखो एम आई मेरा आया है के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर और आई स्क्वायर, यही था ना। ये तो कैपिटल एम आई आ गया, और डेल्टा एक्स आई मेरा क्या आया था, के बाय एन आया था। दोनों तीनों वैल्यू मैंने ऊपर निकाल रखी हैं। अब देखो आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन है, तो के और एन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया आई स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करो बच्चों, देखो आई की वैल्यू वन, फिर आई की वैल्यू टू, आई की वैल्यू थ्री, ये आता जाएगा। ये क्या आ गया, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, किसके बराबर होता है, सबको आता है ये, एन बाय सिक्स, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन। तो ये बेटा मेरा क्या निकला, यूपीएफ। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इससे इन्फीमम ऑफ यूपीएफ ले लूँ, क्योंकि मुझे इन्फीमम ऑफ यूपीएफ लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एलएफ, यही बनता है, लोअर डारबॉक्स इंटेग्रल बनेगा। ठीक है, जिसको मैं ए बी डी एक्स इससे भी डिनोट करती हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे ए टू बी क्या है आपका, जीरो टू के है। तो देखो इन्फीमम जब भी लेना हो और बेटा एन की फॉर्म में आ जाए तो हमेशा ले लो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो के क्यूब बाय एन क्यूब, एन बाय सिक्स, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन। ठीक है, तो देखो क्या आएगी बेटा इसकी लिमिट, के क्यूब बाय सिक्स को तो बाहर कर दिया, एन बाय एन, और ये हो गया वन प्लस वन बाय एन, और ये हो गया टू प्लस वन बाय एन। सबको पता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कैसे लेते हैं, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो सारा का सारा नंबर। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर एन की क्या थी, क्यूब थी, तो मैंने तीनों के नीचे एक एक एन ले लिया। ठीक, तो अब ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन एन है, एन को इन्फिनिटी डालोगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो, तो ये आ गया वन प्लस ज़ीरो, ये आ गया टू प्लस ज़ीरो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, टू बाई सिक्स, के क्यूब बाय थ्री आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने निकालना है एल पी एफ। ठीक है, ये हमने अभी यू पी एफ ही निकाला ना,
हाँ, MI। अब निकालते हैं UPF, LPF सॉरी। देखो, LPF की डेफिनेशन रिकॉल कीजिए, क्या थी? सिग्मा MI डेल्टा XI। बेटा सबके ना फॉर्मूले लर्न कर लेना, तभी कर पाओगे काम। तो ये तो हो गया मेरे पास ये। तो MI मेरे पास था MI-1 K/N। तो अब इसको सॉल्व कीजिए बेटा। यहाँ पे क्या आएगा? खोलो ब्रैकेट सारी, देखो। K³/N³, I varying from 1 to N। I की वैल्यू डालो 1, फिर I की वैल्यू डालिए 2, I की वैल्यू 3, दो में से क्या एक, I की वैल्यू 2 डाली तो 1, 3 डाली तो 2, 3² प्लस 4², I की वैल्यू n डाली तो n-1 का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा? देखो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स। तो n-1/6 n, देखो ये होता है ना n/6 n+1 और 2n+1, इसमें n की जगह पे n-1 डाल दो, यही करेंगे ना। तो 2n- इसमें डाला 2n-1 + 1, तो 2n-2 + 1, तो ये आ जाएगा 2n-1। ठीक है, ये क्या आया मेरा? LPF। ठीक, अब LPF है तो इसका L वाले का क्या लेते हैं? सुप्रीमम, यही लेते हैं ना। तो टेक द सुप्रीमम ऑफ LPF। अब इसका सुप्रीमम लेना है तो इसकी लिमिट ले लो, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, K³/N³ n-1 n 2n-1/6। जो कट रहा है उसको काटा, बाकी ये देखो K³/6 तो बाहर आ जाएगा। अब नीचे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, एक एक n दोनों के नीचे ले लो। तो ये क्या आ जाएगा? K³/6, यहाँ से लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/n 0, तो ये क्या आ जाएगा? K³/2 3 जा 6। ठीक है, और सुप्रीमम ऑफ LPF क्या होता है आपके पास? A to B FDX, और सुप्रीमम है तो ऊपर की तरफ लग गया आपके पास। ठीक है ना, यहाँ पर। तो इसकी एक और नोटेशन हमारे पास क्या है? सुप्रीमम, अच्छा सॉरी, सुप्रीमम आपने लिया है तो ये नीचे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा, है ना। LPF का लिया ना, तो ये बना LF। मैंने ऊपर भी शायद गलत लिख दिया फिर। मैं UPF का लिया ना, ये आएगा। ठीक है, ये क्लियर। हमने गलत लिख दिया था बेटा, इसको ठीक कर लेना। हाँ, चलिए, तो मेरे दोनों निकल गए रीमन इंटेग्रल्स, LF और UF। तो मैंने देखा कि मेरा LF भी K³/3 आ गया और UF भी मेरा K³/3 आ गया। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज रीमान इंटेग्रेबल, या फिर एफ इज इंटेग्रेबल ओवर जो भी आपको इंटरवल दिया हुआ था 0 to K, और उसकी वैल्यू कितनी आई है? 0 to K x² dx। इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरी? K³/3 आई है। ठीक है बच्चों, आप वैसे भी इंटीग्रेट करके देखोगे तो यही आएगा। देखो x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3, उसमें लिमिट लोगे तो K³/3 आ जाएगा। तो फंक्शन इंटेग्रेबल था तो वही वापस आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे आप इंटीग्रल करते थे। और देखो बेटा एक क्वेश्चन जहाँ पे दोनों इंटीग्रल बराबर नहीं आएंगे। देखो, शो दैट f(x) = 0 if x is rational and 1 if x is irrational। ठीक है, is not integrable on एनी इंटरवल, किसी भी इंटरवल पर ये फंक्शन इंटेग्रेबल नहीं है।
ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब कोई भी इंटरवल उसने हमें नहीं दिया तो हमने ले लिया लेट ए बी एनी इंटरवल, ठीक है। हमने अब हम शो करेंगे कि ये फंक्शन ए बी के इंटीग्रल के ऊपर ए बी इंटरवल के ऊपर इंटेग्रेबल नहीं है, मतलब एल पी एफ और एल एफ और यू एफ जो निकलेंगे वो दोनों बराबर मेरे अब नहीं आएंगे, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, लेट पी इक्वल टू ए एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एक्स वन लेस देन एक्स टू, जैसे हमेशा पार्टीशन लेते आए हैं ना, वैसे ही हम इसका एनी पार्टीशन ले लेंगे। शुरुआत जब भी होगी बेटा क्वेश्चन की हमेशा डेफिनेशन की तरह ही होगी, बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, कोई भी पार्टीशन ले लिया। फिर वही काम, लेट स्मॉल एम आई बी द इन्फीमम ऑफ एफ ओवर ईच डेल एक्स आई। डेल्टा एक्स आई क्या होता है, सब इंटरवल, और कैपिटल एम आई क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एफ ओवर ईच डेल्टा एक्स आई, ठीक है। और यूपीएफ हमारा क्या होता है, समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई, यही होता है, ठीक है बच्चों। अब डालो इसमें, देखो अब कैपिटल एम आई क्या होगा, देखो क्वेश्चन को देखो ज़रा ध्यान से। मेरे पास वैल्यू फंक्शन की एफ एक्स की या तो ज़ीरो है या वन है। ज़ीरो तब है जब रैशनल है और वन तब है जब इरेशनल है, तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेता तो वन ही है ना, तो कैपिटल एम आई क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये आ जाएगा। समेशन आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, अभी मैंने ऊपर करके दिखाया था कि समेशन आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन डेल्टा एक्स आई किसके बराबर होता है, ये देखो मैं दोबारा कर देती हूँ, डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स एन। डेल्टा एक्स वन का मतलब एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, एक्स नॉट एक्स टू का एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे चलते जाएंगे तो एक्स एन माइनस वन। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स नॉट, क्योंकि ये कटते जा रहे हैं ना, देखो ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में ये बच जाएगा सिर्फ एक्स एन माइनस एक्स नॉट, एक्स एन होता है बी और एक्स नॉट होता है ए। तो यूपीएफ कितना निकल कर आ गया बच्चों मेरा, यूपीएफ मेरा निकल आया बी माइनस सी। अगर यूपीएफ ये है तो इसका इन्फीमम क्या होगा, देखो बी माइनस से तो कांस्टेंट आ गया, तो इसका जब इन्फीमम लेंगे तो वो भी यही आ जाएगा, और इसका इन्फीमम मेरा क्या होता है, एफ डी एक्स ए टू बी बार, या फिर इसको हम बोलते हैं यू एफ, ठीक है। तो मेरा यू एफ निकल आया। सेम तरीके से बेटा आप निकाल लीजिए एल पी एफ। तो एल पी एफ क्या होगा मेरा, सिग्मा स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, आई वेरिंग फ्रॉम वन टू वन। अब आपने देखा फंक्शन या तो वैल्यू जीरो ले रहा है या वन ले रहा है, तो इस सबसे मिनिमम वैल्यू जीरो ले रहा है तो इन्फीमम क्या हो जाएगा हर इंटरवल पे, जीरो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। तो मेरा एल पी एफ कितना आ गया निकल कर, ज़ीरो आ गया। अगर एल पी एफ ज़ीरो है तो सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ ओवर ऑल पार्टीशंस क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये सुप्रीमम हम क्या मानते हैं, ए टू बी एफ डी एक्स, सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ ये क्या होता है, इसके बराबर होता है लोअर रीमन इंटीग्रल के। तो एल एफ मेरा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारा जो यू एफ आया वो तो आया बी माइनस से, और एल एफ जो मेरा निकला वो निकला ज़ीरो। तो यू एफ इज़ नॉट इक्वल टू मेरा एल एफ, ठीक है। इसका मतलब एफ इज़ नॉट इंटीग्रल, नॉट इंटेग्रेबल, ठीक है, ओवर जो भी आपको इंटरवल दे रखा है ज़ीरो टू के, ज़ीरो टू के नहीं सॉरी ए टू बी, क्योंकि हमने ए बी कोई भी एक इंटरवल पे निकाला था ना, तो ए बी कोई भी एक इंटरवल है, तो किसी भी इंटरवल के ऊपर फंक्शन जो है इंटेग्रेबल नहीं होगा। तो बेटा ये मैंने आपको दो क्वेश्चन करा दिए, एक ऐसा करा दिया जिसके ऊपर फंक्शन इंटीग्रेबल निकल आया और एक ऐसा करा दिया जिसमें फंक्शन नहीं निकला। बेसिक बातें याद रखो बेटा, यू एफ का फॉर्मूला, एल एफ का फॉर्मूला, यू पी एफ का, एल पी एफ का, सब एम आई कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम आई कैसे निकालते हैं, और बस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो आप, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस कर लो, बुक में जितने भी दे रखे हैं आपकी, और बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़ें। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दे देती हूँ, तो ये भी ऐसे ही करना, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन इज इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल वन टू टू, एंड इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स की वो 11/2 आएगी। बिल्कुल सेम तरीके से करना बेटा इसको भी, पहले अपना एक्स आई मान लेना, ठीक है,
इसके अंदर इंटेग्रेबल निकल रहा है ना, ये तो एक्स आई कैसे मानने सिखाया है आपको, a प्लस बी माइनस ए आई बाय एन। तो यहाँ पर a क्या है मेरा 1 और b क्या है मेरा 2, तो डालो 1 प्लस 2 माइनस 1 आई बाय एन, तो ये एक्स आई आया। तो एक्स आई क्या निकल आया 1 प्लस आई बाय एन। मैंने हिंट दे दिया आपको एक्स आई क्या है। अब डेल्टा एक्स आई निकाल लेना, फिर सिग्मा एम आई डेल्टा एक्स आई निकाल लेना, फिर स्मॉल वाला निकाल लेना, यूपीएफ एलपीएफ मिल जाएंगे, उनकी लिमिट लोगे तो सुप्रीमम इन्फीमम निकल आएंगे उनके। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपको अभी पीछे कराया था बिल्कुल सिमिलर वे में ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा आपसे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आगे एक दो थ्योरम्स आपको और कराती हूँ रीमान इंटीग्रेशन की, उनका प्रूफ भी कराती हूँ, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होगा तो वो भी कराती हूँ। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।